जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे कि एमपी पुलिस फिजिकल 2024 में रनिंग में कितने नंबर तक अपन ला सकते हैं। तो देखिए, अब तक की जो एग्जाम में होती थी एमपी पुलिस के फिजिकल होते थे, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, कोई नंबर इंक्लूड नहीं होते थे, कोई रनिंग के, ना कोई गोला फेंक के और ना ही कोई गोला ना लंबी बोल के, कोई के नंबर ऐड नहीं होते थे। लेकिन जो अब ये 2024 की जो ये भर्ती आई है, इसमें ही सिर्फ फिजिकल के नंबर जुड़ रहे, इससे चालू हुए हैं जुड़ना। तो इसमें भी कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं कि नंबर जुड़ रहे हैं क्या नहीं जुड़ रहे। तो और अच्छा मौका है कि अपन अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो जो स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, वो फिजिकल में अच्छे हैं, तो वो इस बार फिजिकल में नंबर मार सकते हैं। अब जानते हैं कैसे नंबर और अच्छे ला सकते हैं। तो जो 40 नंबर है हाईएस्ट, तो सबको पता ही है कि हाईएस्ट सबसे 40 नंबर है। पूरे टोटल रनिंग 40 नंबर की होगी। जो अच्छे धावक रहेंगे वो पूरे 40 में से 40 नंबर लाएंगे। तो किन लड़कों को 40 नंबर मिलेंगे? जैसे उसमें पूरा एक चार्ट दे रखा है, पूरे एक नंबर जीरो से लेकर कौन कितने में आएगा तो उसको जीरो मिलेगा, कितने अच्छा हाई आ जाएगा तो उसको 40 नंबर मिलेंगे। तो जो 124 सेकंड पॉइंट टू पल्स, ये पल्स है, ये सेकंड वेकंड नहीं है, सेकंड का भी 100वां भाग है। इसमें बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज है कि ये दो क्या है, ये 2 सेकंड है कि क्या है। ये सेकंड नहीं है, पल्स है, सेकंड ये है। ये टोटल क्या 124 सेकंड पॉइंट टू, यानी कि 124 सेकंड है, पल्स दो। ये दो पल्स जो है, ये 1 सेकंड का 100वां भाग का दूसरा भाग है ये। जैसे यहाँ पर कितना 100 पल्स होंगे ना, तब 1 सेकंड होगा। इसमें डाउट में मत रहना कि ये दो क्या है, सेकंड है कि क्या है, ये पल्स है। ठीक है, जब 100 सेकंड होगा तो बहुत स्पीड से हो जाता है, पता ही नहीं चलता कितनी पल्स हो जाती है। तो अब यहाँ पर 124 सेकंड यानी कितनी मिनट है। अब सबको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ पर देखो 60 सेकंड होते हैं ना, 60 सेकंड 60 से काट दो, 6 कुछ 6 दूनी 12, 120। मतलब 120 सेकंड कट गए, यानी कि 2 मिनट। 2 मिनट और ये ऊपर ये कितना बचा, 4। तो 2 मिनट 4 सेकंड तक, मैंने लिख भी रखा 2 मिनट 4 सेकंड। इससे कम यानी कि इससे 2 मिनट 4 सेकंड से जो भी बंदा जैसे 2 मिनट 3 सेकंड में मार देगा तो उसको 40 नंबर मिलेंगे, 2 मिनट में मार देगा उसको भी 40 नंबर मिलेंगे। या 2 मिनट 4 सेकंड में भी अगर वो 2 राउंड कंप्लीट कर लेता है तो उसको भी कितने 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। अब ये तो हो गई बात 40 नंबर की, क्योंकि हर कोई तो मार नहीं सकता। अब वो सब औसत एवरेज रहता है, कोई हाई क्वालिटी का रहता है, कोई लो क्वालिटी का, कोई बिल्कुल लो रहता है। अब सब सब में एक जैसा थोड़ी ना रहता है। अब चलो ठीक है, तो हो गई 40 नंबर की बात। अब जैसे अब बात करते हैं अपन 30 नंबर, अपन जितने नंबर ला सकते हैं भाई, 30 अपने को एक लाना है, वैसे तो 25 से अपन 30 नंबर तक की अपन लड़ाई लड़ सकते हैं। 40 नंबर तो बहुत फिर ज्यादा होता है। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पहले से फिजिकल की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनकी 2 मिनट 4 सेकंड आएगी। लेकिन अपन जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो एवरेज रनिंग करते हैं, वो अपना टारगेट है 25 से 35 नंबर तक का, इतना अपने को लाना है। इनमें से लाना है तो कितने मिनट में रनिंग पूरी कर लेंगे, कितने में 35 नंबर आ जाए। तो 131 सेकंड पॉइंट 8 पल्स, अगर इतने में कोई रनिंग कंप्लीट कर लेता है, यानी कि मिनट में देखते हैं, सेकंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है कितने मिनट में आते हैं, तो इसमें भाग दे दो 60 का। 60 का भाग दे दो 6 दूनी 120। ठीक है, 120 हो गया। 120 131 में से 120 घटा तो कितना बच रहा है, एक का एक ही बचा, और यहाँ पर एक बचा, मतलब कि 2 मिनट 11 सेकंड। 2 मिनट 11 सेकंड में अगर आप रनिंग कर लेते हो 2 मिनट 11 सेकंड से, तो ये 133 पॉइंट के बीच में 2 मिनट 11 सेकंड से 2 मिनट 13 सेकंड के बीच में अगर आपने रनिंग कर ली है कंप्लीट, तो आपको पूरे पूरे 35 नंबर मिल जाएंगे। और लगभग तैयारी करने वाले 2-15 या 2-11 और 2-13 तक लगभग तो सब रनिंग कर ही लेते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। अगर ये इतना भी नहीं होता तो और अपन 30 नंबर तक आते हैं, जो बिल्कुल एवरेज। 30 नंबर कब आ सकते, 141 सेकंड में। अगर तुमने 141 सेकंड में रनिंग कंप्लीट कर ली है, इसको भाग दे दो कितने मिनट की बात कर रहे हैं, 120 बचा कितना, 21। ठीक है, तो ये लिख दो 21। ठीक है, और इसका इधर लिख देते हैं, यानी कि आपने 2 मिनट 21 सेकंड में अगर रनिंग कंप्लीट कर लिए तो आपको मिल जाएंगे पूरे 30 नंबर। कितने, 2 मिनट 21 सेकंड से 2 मिनट 23 सेकंड के बीच में अगर आपने रनिंग की है, या तो 2:21 भी रहेगा, या 2:22 भी रहेगा, या 2:23 तक आपने तीनों में से अगर पूरी कर ली है रनिंग कंप्लीट,
तो आपको पूरे पूरे कितने नंबर मिलेंगे? 30। ओब्वियसली यार सभी 30 और 35 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आपको सबको पता ही है। अब रही बात, चलो ठीक 35, अब 25 नंबर सबसे कम अपने अपने हिसाब से अगर अपने को सिलेक्शन लेना है तो 25 नंबर से तो कम लाना मत यार, क्योंकि 25 नंबर से फिर कम क्या मेरिट बनेगी। वो सिर्फ 25 ओवर 30 और 25 के बीच में आप बिल्कुल थोड़ा सा सिक्योर हो कि हाँ हो सकता है कि ठीक है, लेकिन आप 25 से भी कम लाओगे तो फिर क्या है। ज्यादातर 30 और 35, 30 से 40 तक के बीच में ही नंबर लाने की कोशिश करना, बहुत कंपटीशन हो गया आप सबको पता ही है। अब 25 नंबर कब मिलेंगे? 150 सेकंड, यानी कि दूनी 12, 120 कितने बजे? 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड, ये सबसे कम कम बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट 30 सेकंड। क्योंकि 25 नंबर तक आपको अगर लाना है, 25 सिलेक्शन लेना है तो 25 प्लस ही नंबर चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन भाई बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। मैंने ये नहीं कह रहा सिलेक्शन नहीं, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। 2 मिनट 30 सेकंड से 2 मिनट 32 सेकंड तक अगर आप रनिंग कर लेते हो कंप्लीट, तो आपके पूरे पूरे 25 नंबर मिलेंगे। 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 31 सेकंड, 2 मिनट 32 सेकंड, अगर इसमें आपकी रनिंग हो गई है तो आप पूरे पूरे 25 नंबर लाएंगे। और हो सकता है 30 और 35 के ज्यादातर, देखो 30 नंबर कब मिलेगा? 2 मिनट 21 सेकंड, अगर आप 2 मिनट 21 सेकंड लाते हो तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप दो 2 मिनट 23 सेकंड लाते हो तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। अगर लेकिन आप 2 मिनट 20 सेकंड लाओगे या 2 मिनट 19 सेकंड लाओगे तो आपको पूरे ऊपर नंबर बढ़ते जाएंगे। इधर टाइमिंग घटेगी, नंबर बढ़ेंगे। तो क्या है, जैसे अभी कितना आ रहा है? 2:21, अब 2:20 आ गया तो आपको यहाँ पर कितना 31 नंबर उधर ऊपर हो जाएंगे। ये सब बढ़ते जाएंगे, आपको नंबर, टाइमिंग कम नंबर ज्यादा। ठीक है, तो आपको लोड लेने की कोई बात नहीं, बिल्कुल शांत दिमाग से बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके और पूरा फिजिकल कंप्लीट करके। अब बात करते हैं दोस्तों गोला फेंक की। तो गोला फेंक में कितने नंबर है? 30 नंबर। ठीक है, रनिंग का हो गया था अपने, इसके पहले अब गोला बात करते हैं गोला फेंक की। तो गोला फेंक पूरे 30 नंबर कितने कब मिलेंगे? जब 8.76 मीटर जब अपन गोला फेंक देंगे, इससे ऊपर अगर गोला फेंकेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 30 नंबर। अब ये इसमें मीटर में दे रखा है, बहुत सारे को डाउट होगा तो मैंने इधर लिख रखा है फीट में कितना फीट होता है। तो 8.76 मीटर बराबर 28.74 फीट। अगर 28.74 फीट अगर अपन ने फेंक दिया तो कितने नंबर मिलेंगे? पूरे पूरे 30 नंबर। मतलब इससे 28 से जितना भी तुम ज्यादा फेंक सको उतने, तो वो तुम्हारे अपनी ताकत है, लेकिन तुम्हें 28.74 तो तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 30 नंबर। ठीक है, फिर 25 नंबर कब मिलेंगे? जब 8.08 से 7.91, अगर इतना मीटर अपन फेंक देंगे, इधर फीट में कन्वर्ट कर दिया है, 26.51 से 25.95 के बीच में अगर अपन फेंकेंगे, या तो अपन 26.51 फेंक देंगे या फिर 25.95, ये है मिनिमम 25.95। ठीक है, इतना फीट अगर फेंकेंगे अपन, इस न्यूनतम है ये 25.95 से तो 26.51, इसके बीच में अगर फेंकेंगे या इतना भी फेंक देंगे तो अपने को कितने नंबर मिलेंगे? 25 नंबर। ठीक है, अब है 20 वाला। तो 20 नंबर कब मिलेंगे आपको? जब 7.23 से तो 7.06 इनके बीच में अगर अपन ने फेंक दिया, इतना फेंका है गोला, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 20 नंबर। इधर ये फीट में कन्वर्ट कर दिया है, समझ लीजिए। 23 फीट, अगर आप 23 फीट 24.72 से 24.28, अगर इतना आपने गोला फेंका है, ये फीट में है, इधर सभी पूरा जो इधर वाला आंकड़ा है ना, फीट में है। कितना फीट है ये देख लीजिए, सब फीट में है ये। ठीक है, ये सब फीट है। पहले कितना रहता था? 19 फीट फेंकना पड़ता था न्यूनतम, 19 फीट फेंकना क्वालिफाइंग था, 19 फीट बस। चाहे तुम चाहे फिर 25 फेंक दो, चाहे 30 फेंक दो, 21 फेंक दो, कोई मतलब नहीं था, लेकिन कम से कम 19 फीट फेंकना रहता। लेकिन इस बार क्या है, अगर आपको 15 नंबर भी मिलेंगे तो कितने फेंकना पड़ेगा आपको? कितने? 20.37 से तो 37 है ना ये, दशमलव के बाद 37 आता है। 20.93, इतना अगर आप फेंकेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 15। और मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम आपको 15 नंबर, इस 20 से तो कम फेंकना नहीं है दोस्तों। हो सकता है तो 28 ही फेंको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 20 से कम तो फेंकना नहीं। अगर आपका 20 भी गोला जा रहा है तो उसको और बढ़ाइए और मेहनत करिए और गोले को 20 से ऊपर ले जाइए, तभी जाके आपको कितना 15 प्लस नंबर मिलेंगे। इसके नीचे वाला मैंने डाटा लिखा भी नहीं क्योंकि कोई मतलब है भी नहीं 15 से, फिर क्या है, अभी तो टाइम है। बोला और अपन क्या कर सकते हैं, इसी में तो नंबर पा सकते हैं।
अब रनिंग अगर रनिंग नहीं हो पाई तो अपने पास क्या चांस है, गोला है और लंबी कूद है, बस इन्हीं दोनों में से तो नंबर लाना लाना है। और हो सकता है गोले में जितने ज़्यादा नंबर आ सकते हैं इतने लाओ, गोले में तो पूरे पूरे 30 नंबर लाओ। क्या है, 28 फीट तो फेंकना है, 28 अगर ले जा रहा है तो 25 तो फेंकना ही फेंकना है, 25 नंबर का 25 फीट तो फेंकना ही पड़ेगा तुम्हें। अब क्या है, लॉन्ग जंप, लंबी कूद। तो लंबी कूद में कितने नंबर मिलेंगे, लंबी लंबी कूद भी 30 नंबर की है ना। ठीक है, दौड़ दौड़ हो गई, दौड़ हो गई 40 नंबर की, गोला हो गया 30 नंबर का, और एक लंबी कूद, लंबी कूद हो गई 30 नंबर की, टोटल कितने हो गए, 100 नंबर का। ठीक है, ये पूरा फिजिकल है 100 नंबर का, ठीक है, इसमें देख लेना, समझ लेना। अब लंबी कूद में मैक्सिमम नंबर कितने, 30 नंबर। अब कितने मीटर कूदे, जंप करे कि अपने पूरे पूरे 30 नंबर मिले। तो 5.57 मीटर अगर आप लॉन्ग जंप कूदते या इससे ऊपर अगर जितना भी आपको कूदना है, अगर उससे इतना ज़्यादा कूदते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, पूरे पूरे 30 नंबर। अगर 5.57 से अगर आप कम कूदते हो तो आपको कितने में, 29 नंबर, तो घटते जाएंगे नंबर। अब इधर फीट में बात कर लेते हैं, इधर तो ये मीटर हो गया। अब बहुत सारे को डाउट है मीटर और फीट कितना फीट कूदे, बहुत सारा को यही पता नहीं है अभी। तो देखो 18.27 फीट, यानी कि आप 18.27 फीट अगर आप जंप मारते हैं तो आपको पूरे पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 30 नंबर। पहले क्या था, पहले तो सिर्फ 19 फीट कूदना था, 19 फीट कूद जाओ और वो हो गया, तुम्हारा क्वालिफाइंग हो गया। लेकिन इस बार क्या है, 19 फीट से काम नहीं चलेगा, आप 18-18 फीट कूदोगे तब जाके 30 नंबर मिलेंगे। कोई बात नहीं, कूद जाएंगे। अब 25 नंबर, ठीक है, तो 25 नंबर कब मिलेंगे आपको, 5.21 से लेकर 5.12 मीटर। मीटर अगर आप जंप मारते हैं, या से कितने, ये 17.09 से 16.80 फीट अगर आप कूदते हो या जंप मारते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे। और आपको इतना ही कूदना है 25 नंबर तक, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। क्योंकि 18 तो आप कूद जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो मिनिमम है 16 से 17, ये तो कूदना ही कूदना है तुम्हें। लगाओ जंप, करो तैयारी। अब 20 नंबर बहुत सारे को, अब क्या है, इतना कोई नहीं पूछ सकता है, तो क्या 20 नंबर भी ठीक है। 20 नंबर कब मिलेंगे आपको, जब 4.76 से 4.67 मीटर। देखो ये कैसा पूरा ऐसा दे रखा है, देखो 211267 7 6 6 7, तो इसमें बड़े अच्छा लो मजे वाला है। तो आप कितना, 15.62 से लेकर 15.32 फीट अगर आप कूदते हो या जंप मारते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर। ठीक है, अब 20 नंबर है, अब बस यही, अब ये 15, इसको इसको क्या करोगे जान के, इसको मतलब नहीं, क्योंकि अब सिलेक्शन लेना है तो नंबर तो इतनों के बीच ही लाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कोई 15 तक भी कूदेगा, इतना 13-14 भी कूदेगा तो उनको 15 नंबर मिलेगा। तो देख लेते हैं कितना क्या कूदना रहता है। 4.31 से लेकर 4.22 मीटर, ये मीटर है, मीटर अगर इतना आप जंप मारते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर। फीट में बात करें तो फीट में कितना है, 14.37 से लेकर 13.85 फीट अगर आप जंप मारते हो कूदते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर। 30 के आधे नंबर मिलेंगे। अगर आप 13-14 फीट जो कूदते हो तो आप मात्र कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर। तो ये भी ठीक है, इसमें 15 नंबर, और उसमें 15 नंबर लंबी कूद में, 15 नंबर इसमें, और 20 नंबर इसमें, तो कितने कितने नंबर करोगे आप, 15 15, ये 50% होगा या नहीं, 15 दूनी 30 और 20 50। तो इससे काम दोस्तों चलने वाला है नहीं, क्योंकि अब रिटर्न में अगर आप अच्छे खासे नंबर ले आए भी है तो इसमें फिर इसमें तगड़ा मार देंगे बहुत सारे दोस्तों। तो इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम जितना हो सके पूरा फिजिकल में लूट लो। अब रिटर्न तो हो गई खत्म, वो तो अपने हाथ से निकल लिया, लेकिन जो अपने हाथ में उसमें से लूट पाट मचा तो बिल्कुल तोड़ भाग करके। ठीक है, आ गए समझ में। तो अपन एक थोड़ा सा एक और ये भी समझ लेते हैं कितने क्या से अपने गणित का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
थैंक यू। आपको आ गया वो समझ में, और कमेंट करके बता दीजिए अगर जो समझ में नहीं आया तो हम वापस एक वीडियो उसी को बना देंगे टॉपिक पे। ओके, जय हिंद दोस्तों।